एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी। सो ट्विन प्रेगनेंसी आता है 10 मार्क्स के लिए और इट में ऑल्सो कम फॉर 20 मार्क्स। सो मोस्ट कॉमनली 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। So also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. Link description box में दी हुई है। Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए। So let's start with today's topic, twin pregnancy. Definition: it is the simultaneous development of two fetus in the uterus is known as ट्विन प्रेगनेंसी। अब वैरायटीज क्या क्या होती है इसमें, तो ट्विन प्रेगनेंसी में दो वैरायटी होती है, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा। तो दो डिफरेंट ओवास का फर्टिलाइजेशन होता है बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक ही ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन दे गेट सेपरेटेड। ओके, डाइजाइगोटिक यानी they may be identical, they are non-identical twins, and monozygotic twins में they are identical twins. So dizygotic genesis of twins. तो dizygotic twins result from fertilization of two ova, most likely ruptured from two distinct Graafian follicles, usually of the same one or from each ovary, by two different sperms during a single ovarian cycle. तो क्या हो जाता है, coincidentally राइट वाले ओवरी ने भी एक ग्राफियन फॉलिकल थ्रू एक ओवा रिलीज किया एंड लेफ्ट वाले ओवरी ने भी एक ओवा रिलीज किया एंड इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स एंड इट लीड्स टू डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता है देयर इज द ट्विनिंग क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम में अकर एट डिफरेंट पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका क्लीवेज यानी कि वो अलग हो जाते हैं, इट में हैपन ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ना डिटर्मिनेशन ऑफ जाइगोसिटी, मतलब एक वो डाइजाइगोटिक है या मोनोजाइगोटिक है, कैसे, तो एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा का एग्जामिनेशन और मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट। सो डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे है, देयर आर टू प्लासेंटे ईदर कंप्लीटली सेपरेटेड और मोर कॉमनली फ्यूज। तो दो डिफरेंट प्लासेंटा हो सकता है, एक तो वो पूरे सेपरेटेड हो सकते हैं या फिर वो फ्यूज हो सकते हैं। ऑल्सो ईच फीटस इज सराउंडेड बाय सेपरेट एमनियन एंड कोरियन। इसका एमनियन और कोरियन दोनों फीटसेस का अलग होता है और जो इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स है उसमें 4 लेयर्स होते हैं, एमनियन, कोरियन एंड एमनियन, ऐसे एमनियन, कोरियन एंड एमनियन। ओके, सो दिस वाज ऑन डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, तो इनका क्या हो जाता है, एक ही ओवम में ना वो अलग अलग हुआ इनका, इसलिए इनका प्लासेंटा एक ही होता है, सिंगल होता है। ईच फीटस इज सराउंडेड बाय सेपरेट एमनियोटिक सैक विथ कोरियोनिक लेयर। एमनियोटिक सैक इनकी अलग अलग होती है एंड जो इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स है वहाँ पर 4 थी, यहाँ पर सिर्फ 2 है। मोनोजाइगोटिक में 2 है और वो लेयर्स ऑफ एमनियन, सिर्फ एमनियन की लेयर होती है। डाइजाइगोटिक में एमनियन, कोरियन एंड एमनियन थी, यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर्स है, वो दोनों एमनियन की है। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। अब इटियोलॉजी क्या है, द कॉज ऑफ ट्विनिंग इज नॉट नो, हमें नहीं पता ट्विन प्रेगनेंसी का क्या कॉज है ना। प्रीवेलेंस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस अभी मोस्ट कॉमनली अभी रिसर्च वगैरह के से पता चला है, रेस निग्रोज में बहुत कॉमन होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। हेरिडेटरी मतलब जब फीमेल साइड यानी मैटरनल साइड में हिस्ट्री होगी ट्विंस की, देन देयर इज चांस की इनमें भी ट्विंस हो, देन सो वी टेक द फैमिली हिस्ट्री। एडवांसिंग एज ऑफ द मदर ड्यू टू एडवांस एज, इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी मतलब बहुत सारे प्रीवियस ये 5th बच्चू, 6th बच्चू, 7th बच्चू जब होता है तो ये पैरिटी के साथ इंक्रीज होता है। आइट्रोजेनिक ना डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ओव्यूलेशन, इंड्यूसिंग ड्रग्स सच एज गोनाडोट्रोपिंग्स और इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी जब होती है पेशेंट में देन देयर इज हिस्ट्री ऑफ मतलब ओव्यूलेशन हो, इसलिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं इन पेशेंट्स में। सो उनमें बहुत कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री है ट्विनिंग की, मतलब द पेशेंट हिमसेल्फ इज अ ट्विन सिस्टर और ट्विन ब्रदर, तो उनमें बहुत कॉमन हो जाता है।
Now, symptoms. Minor ailments of normal pregnancy are often over exaggerated. मतलब जो normally nausea vomiting हर pregnancy में होता है, but इसमें क्या होता है ट्विन प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए क्योंकि there are 2 बच्चों, so HCG हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है by the placenta. Cardiorespiratory embarrassment such as palpitation and shortness of breath because uterus बहुत बड़ा हो जाता है and they cause discomfort. Swelling of legs, varicose veins and hemorrhoids is greater. Unusual rate of abdominal enlargement and excessive fetal movements. अब जनरल एग्जामिनेशन में क्या रिवील होगा? प्रीवैलेंस ऑफ एनीमिया इज मोर कॉमन इन सिंगलटन प्रेगनेंसी. अनयूजुअल वेट गेन दिखाई देता है. एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज देयर आर 2 बच्चों ना, तो दोनों बच्चों को चाहिए होता है. अनयूजुअल वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है. एविडेंस ऑफ प्रीक्लैम्सिया इज अ मोर कॉमन एसोसिएशन. Abdominal examination inspection में क्या दिखाई देता है हमें? elongated shape of the normal pregnant uterus is changed to more barrel shape and the abdomen is unduly enlarged. Palpitation. The height of uterus is more than the period of amenorrhea. The girth of the abdomen at the level of umbilicus is more than the normal average at term. Fetal bulk seems disproportionately large in relation to the size of the fetal head. मतलब fetal bulk ज़्यादा दिखाई देता है as compared to the fetal head. Palpation of too many fetal parts. हमें we can feel too many fetal parts. Finding of 2 fetal heads or 3 fetal poles. ऑस्कल्टेशन में हमें क्या दिखाई देता? साइमल्टेनियस ऑस्कल्टेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड. 2 डिफरेंट फीटल हार्ट साउंड दिखाई देते हैं लोकेटेड एट सेपरेट यूजुअली डिफरेंट पोल्स पे. अगर यहाँ पर एक फीटल हार्ट साउंड आए तो नीचे दूसरा फीटल हार्ट साउंड लिया जाता है. अगर यहाँ पर एक फीटल हार्ट साउंड आए देन नीचे इट इज टेकन. सो दिस वाज taught us in during our civil postings. Yeah. Located at separate spot with silent area between 2 observes give a certain clue of diagnosis of twin pregnancy. Investigations में क्या क्या दिखाई देगा करेंगे हम? सोनोग्राफी, confirmation of diagnosis as early as 10th week of pregnancy. Viability of fetus, vanishing twin is the 2nd trimester. प्रेगनेंसी डेटिंग, फीटल एनॉमलीज, क्योंकि अगर कुछ एनॉमली है फीटस में, फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग बिकॉज देर आर 2 फीटस. तो ऐसे हो सकता है कि 1 फीटस टेक ऑल द न्यूट्रिशन एंड द अदर वैनिशेस. दिस इज द वैनिशिंग ट्विंस. प्रेजेंटेशन एंड लाई ऑफ द फीटसेस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाइड्रोमनियोस, बिग बेबी, हीमोरॉइड और ओवेरियन ट्यूमर असाइटिस विद प्रेगनेंसी. कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या दिखाई देते? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज नोशिया एंड वॉमिटिंग विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. एनीमिया बहुत कॉमन है. प्री क्लैम्सिया इज इंक्रीज 3 times. उसके चांसेस 3 times इंक्रीज हो जाते हैं. Hydromeus is more common in monozygotic twins and it usually involves the second side. Antepartum hemorrhage बहुत common है. Malpresentation is quite common. Preterm labor is frequently occurs. Mechanical distress such as palpitation, dyspnea, varicosities and hemorrhoids is very common. फीटल में क्या है? मिसकैरेज रेट इज इंक्रीज स्पेशली विथ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. प्रीमेच्योर रेट या इज वेरी कॉमन. प्रीमेच्योर हो सकते हैं बेबीज. इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ 1 fetus इज मोर कॉमन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस बिकॉज द अदर कांट टेक द न्यूट्रिशन. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे ट्विन प्रेगनेंसी. होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हो. अगर आपको कुछ भी इसमें भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई ट्राइड रिप्लाइंग एवरीवन as early as possible. So hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.